विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। अभी मैं पहुंचा हूं, ये बिहार का गया जी है और गया जी का ये सेंट्रल स्कूल है जो बागेश्वरी गुमटी एरिया में माना जाता है इसे। और इस बार जो नई बातें देखने को नीट की परीक्षा में मिल रही है वो ये कि ज्यादातर जो सेंटर दिए गए हैं वो गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे गया कॉलेज है या सेंट्रल स्कूल है। तो पहले प्राइवेट स्कूल में सेंटर हुआ करता था, इस बार देखने को नहीं मिल रहा है वैसी चीजें। अब एनटीए ने क्या सोचकर, जहां तक लोगों की राय भी है और मुझे लगता है कि पेपर लीक कारण हो सकता है कि सरकारी विद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से ये उपाय अपनाए गए हैं। तो इस बार जो नीट की परीक्षा है, आप जैसा तमाम लोग जानते हैं कि जो नीट की परीक्षा है वो देश के कुछ कठिन परीक्षाओं में से नीट की परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में जो शामिल हो रहे बच्चे, उनका एक ही इरादा होता है कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है वहां जाए। लेकिन जब आप समझ सकते हैं हर साल परीक्षा देने वालों की संख्या बढ़ रही है, इस बार भी 22 से 23 लाख के बीच में बच्चे बैठ रहे हैं इस बार परीक्षा में। लेकिन अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 1 लाख से 1.25 लाख मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें रिजर्वेशन भी है, वो तमाम चीजें हैं। बाकी के जो 19 लाख बच्चे हैं जो नीट के बाद उनके रास्ते और कई होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि नीट में केवल एमबीबीएस ही मुख्य है और ऐसी पसंद भी बच्चों की होती है, स्टूडेंट्स की होती है, पेरेंट्स की होती है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो एमबीबीएस उनको मिले और सरकारी मेडिकल कॉलेज मिले। लेकिन जिनके पास पैसा होता है, धन होता है, वो पास मार्क्स लाकर भी, यानी 105 से लेकर 15 मार्क्स या 145 मार्क्स तक, 30 से लेकर 45 मार्क्स, ऐसे जो पास मार्क्स है नीट के, उसको लाकर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो खर्च है तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक के खर्च आते हैं। तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले नीट करने के बाद। लेकिन अब जहां तक जो हालात अभी बन रहे हैं, कई बार नीट की परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक होता है और पेपर लीक के बाद जो लोगों में खास तौर से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको लगता है कि पेपर लीक के बाद उनकी जो मेहनत है वो बर्बाद चली जाती है। ऐसे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सरकार को इस मामले में सख्त निर्णय लेना चाहिए। जो पेपर लीक का मामला है, अब जो धनवान लोग हैं वो तो 1 करोड़ या 1.25 करोड़ देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, बीडीएस की, बाकी दूसरे क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर ये पेपर लीक के कारण कुछ पैसे वो खर्च करके ऐसे माफियाओं से अगर वो क्वेश्चन खरीद लेते हैं, तो एक तरह से कहें कि दोनों जगह पर पैसे वालों का ही अधिपत हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में भी जो धनवान लोग हैं वो पहुंचते हैं और जो पेपर लीक करवाते हैं, क्वेश्चन खरीदते हैं, ऐसे लोग भी धनवान होते हैं। ऐसे में जो मध्यम और निम्न वर्गीय की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो दुखी होते हैं। और ऐसे में ये देश के लिए बहुत बड़ा ये घातक कदम है कि देश में अगर हमारे जो टैलेंट है, देश के जो रियल टैलेंट है, अगर रियल टैलेंट पिछड़ जाते हैं, रियल टैलेंट को वो स्थान नहीं मिलता है, तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि जो कम जानने वाले, कम पढ़ने वाले लोग तो कुर्सी पा लेते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं वो इन्हीं कारणों से, पेपर लीक के कारणों से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनकी पहुंच ना होने के कारण वो पिछड़ जाते हैं। ऐसे में सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए। और हर बार ये बातें उठती हैं, माफियाओं के नाम आते हैं, पकड़े जाते हैं, उन पर मुकदमा चलता है, अरेस्ट होते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, सब कुछ रफा दफा हो जाता है। परीक्षार्थी जो है वो, स्टूडेंट जो है वो धरना भी देते, प्रदर्शन करते हैं, उनके पेरेंट्स चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन बातें न कारखाने में तूती की आवाज की तरह कहीं दब जाती है। पता नहीं चलता है कि उन माफियाओं का हुआ क्या, उन पेपर लीक करने वालों का हुआ क्या। लेकिन सरकार ने अगर इस पर ध्यान रहते समय नहीं दिया तो हमारे देश की जो प्रतिभा है, जो देश के टैलेंट है, वो ऐसे ही बर्बाद होते जाएंगे। और हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा घातक कदम होगा कि हमारे टैलेंट कहीं बर्बाद हो जाए। तो सरकार को, लोगों की राय भी, मैंने जिन लोगों से बात किया, जिन पेरेंट्स से बात किया,
उनका इस बार कहना जरूर है कि इस बार जो सरकारी विद्यालय में सेंटर दिए गए हैं प्राइवेट विद्यालय, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये शायद बेहतर कदम हो सकते हैं और इस बार लोगों की उम्मीदें हैं कि शायद पेपर लीक ना हो। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी और रिजल्ट के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। आज नीट की परीक्षा के बाद कल से क्या कुछ गुल खिलता है, क्या खबरें आती है, ये देखने वाली बात होगी। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।